मुझे खुशी है कि पूरे आधे घंटे या 1 घंटे बाद सर इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफिकेशन मांगने के लिए डाल दिया सेम कॉपी। लेकिन फर्क है, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर वर्ड नहीं है, तो मुझे वो फ्यूचर वाला वर्ड भी चाहिए कि फ्यूचर में भी डबल आईए की बात भी करेंगे। दूसरी बात जो हम नॉर्मली हमको दिक्कत आती है, आज की डेट में दिक्कत क्या आ रही है डिस्ट्रिक्ट कमेटी के अंदर। आज की डेट में पहली बात तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, कोई इंस्टीट्यूट में कोई भी व्यक्ति है जिसमें डिस्ट्रिक्ट कमेटी आती है तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैं अपने ऑफिस में भी अपने स्टाफ से बात कर रहा था, मैं अपनी टीम से बात कर रहा था, मेरा दो चीजें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। और टेक माय वर्ड्स सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने आप में इतने टिकलिश हैं, हमें भी बहुत अच्छी तरीके से चीजें पढ़ के पता लगाना पड़ता है कि क्या चीज कैसे है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, चलो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करेंगे या शेड्यूल 3 की बात करेंगे या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे, क्या नॉन सीए उसको अप्रिशिएट कर पाएगा? और प्रॉब्लम वो भी तब जब वो चेयरमैन होगा। जब कोई चेयरमैन एक सीए होता है, वो 4 चीजें बता सकता है कि भैया इसका मतलब ये नहीं है, वो नहीं है। चेयरमैन कहीं ना कहीं बात को दबा देगा, हमारा फर्ज ये है। अब ये चाहते हैं सर हमारे इंस्टीट्यूट की ऑटोनॉमी बची रहे, और इंस्टीट्यूट की ऑटोनॉमी के साथ साथ हमारे को ये चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट कमेटी में आपको 2 बंदे 10 बंदे लगाने कोई दिक्कत नहीं है, पर मेजॉरिटी मेंबर्स सब चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, साथ के साथ उसका चेयरमैन भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। और ये डबल आईए वाली चीज कभी हमेशा खत्म करनी है हमारी। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारी बात है, मेरी पर्सनल आपसे सोच है, सबको बोलना है सर आज की डेट में प्लीज आप जितने भी नुमाइंदगी जितने भी लोग हमारी कर रहे हैं या कहीं पे भी कर रहे हैं, आज की डेट में हम सबको ये बोले कि भाई साहब आप पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, पहले आपने इंस्टीट्यूट की रक्षा करनी है। अगर आप इंस्टीट्यूट की रक्षा कर पाए तो उसके बाद आपको घर में भी बाहर में भी हर जगह इज्जत मिलेगी। लगातार हमसे जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट जुड़ते चले जा रहे हैं। हमारे साथ हैं परवीन खन्ना जी जो कि सीए हैं। प्रणव खन्ना जी हमारे साथ हैं। प्रणव खन्ना जी जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। सर ये जो बिल आया है संसद में, कहीं ना कहीं इस बिल को पास भी कर दिया गया है, इस बिल से चार्टर्ड अकाउंट जो हैं उनको कितना नुकसान है? काफ़ी नुकसान है मैम, तभी आज ये हमने जंतर मंतर पे सब एकत्रित हुए हैं। 200-250 लोगों की जनता की जो आज भीड़ इकट्ठी हुई है, इसलिए हुई है कि आने वाले टाइम में ये काफ़ी हमें प्रॉब्लम दे सकता है बिल, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा इंस्टीट्यूट था 1949 से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक अलग से एक्ट बना हुआ है पार्लियामेंट में, उसी के तहत हमारा इंस्टीट्यूट बना है। एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, और इस बिल के आने के बाद कहीं ना कहीं वो इंडिपेंडेंस में हमारी प्रॉब्लम आने वाली है। सरकार को लगता है कि कुछ गलत काम हो रहे हैं जिसकी वजह से इंडिपेंडेंस ख़त्म करना ज़रूरी है। तो अगर ऐसी कोई बात है तो मैं चाहूँगा सरकार हमसे एक बार बात करे, हमारे साथ डिस्कस करे कि उनको हमारे से क्या प्रॉब्लम लग रही है, हमारी फंक्शनिंग में जो भी प्रॉब्लम है हमें खुला बताए, हम बैठने को रेडी है। बट ऐसा बिल हमारे से बिना कंसल्ट करे पास ना करे जिससे हमारे प्रोफेशन में हमारी जो इंडिपेंडेंस है पिछले 72 सालों से वो हैम्पर हो, वो इफेक्ट हो। तो अगर सरकार मिलके बैठ के हमारे से डिस्कस करके ये सब करे तो मुझे पक्का पता है कि वहाँ पे भी बड़े इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं सरकार में, हमारे इंस्टीट्यूट में सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, सब इंटेलिजेंट है, मिलके एक ऐसा सोल्यूशन, हाँ जी, मुझे भारत के लिए भी तो ऐसा कुछ हम बैठ के एक रेजोल्यूशन निकाले जिससे सबको फ़ायदा हो। तो उसके लिए हमारी अपील है, हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं है, ना हम उनसे लड़ना चाहते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, प्रोफेशनल है, लड़ना हमें आता नहीं है, और आज तक हमने कोई ऐसा धरना भी नहीं किया है। बट क्योंकि समिति आज मान थी, आज तभी यहाँ पे 250-300 लोग एकत्रित हुए हैं। तमाम जनता से क्या अपील और क्या उनसे कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जनता का भी नुकसान है? सर जनता के से पहले मैं सबसे ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपील करना चाहूँगा कि यही समय है एकत्रित होने का, इकट्ठा होने का, यूनाइटेड होने का। और हम 3.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं पूरे भारत में, और बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, हम बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत चीज़ें सैक्रिफाइस करके अपनी ज़िंदगी में हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर 3.5 लाख लोग हम सारे एक साथ जुड़ जाते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी या हमारे साथ नहीं बैठेगी। हमें अपनी बात वहाँ तक पहुँचानी पड़ेगी, रादर देन जस्ट एक्सपेक्टिंग द गवर्नमेंट कि हम कुछ ना करें और गवर्नमेंट बस हमारे लिए करते रहे। कभी कभी गवर्नमेंट से जब आप एग्री नहीं करते, आपको अपनी आवाज़ पहुँचानी चाहिए। कहीं ना कहीं जब दूध पिलाती है, जब बच्चा रोता है, तो ये तो सरकार है, इसको तो कहीं ना कहीं आप लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। गवर्नमेंट के साथ मिलकर ही हमने इतने साल काम किया है, और इस चीज़ में भी हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर डिस्कस करेंगे। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है,
आज बस हमारा जो प्रदर्शन है वो अपनी एकता दिखाने के लिए है कि हम सारे सीए यूनाइटेड हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो हम सारे सीए गवर्नमेंट से बात करने के लिए भी रेडी है। कुछ आंदोलन वगैरह भी आप लोगों ने सोच रखा है करेंगे? आज यहाँ 250 लोग जो इकट्ठे हुए हैं 72 सालों में पहली बार हुआ है कि किसी प्रोटेस्ट में इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। ये अपने आप में ही एक आंदोलन है और सरकार भी बहुत समझदार है, हम हमारे मेंबर्स भी बहुत समझदार हैं। ज़रूरत लगता है पड़ेगी मोदी जी करेंगे आपकी अपील को पूरा, आपकी जो डिमांड्स है वो पूरी करेंगे मोदी जी? लग रहा है बिल्कुल, आपको? 72 साल से इंस्टीट्यूट ने जो अपनी एक प्रेस्टीज बनाई है और ख़ुद हमारे प्रधानमंत्री ने इसकी सराहना की है इतने साल। 8 साल हो गए उनको प्रधानमंत्री बनते हुए और हमेशा उन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट की, हमारे प्रोफेशन की तारीफ़ की है, तो उनको भी पता है हमारी वैल्यू क्या है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार हमसे बात करने ज़रूर रेडी होगी। इनफैक्ट वो रेडी हो भी गई है, कल उनकी मीटिंग भी सेटअप हो गई है। तो एक दिन के अगर प्रदर्शन से सरकार हमसे मिलने को रेडी है तो बस यही था कि हमें अपनी आवाज़ उन तक पहुंचानी ज़रूरी थी और उन तक आवाज़ अब पहुंच रही है, ऐसा लग रहा है मुझे। थैंक यू। ट्रस्ट हमारे प्रोफेशन की आने वाली जनरेशन के लिए, हम सब के लिए है। हमें कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बातें हमारी बात हमेशा सच्चाई और अच्छाई की तरफ होनी चाहिए। हम हमेशा बात करें अपने प्रोफेशन की बात करें, हम हमेशा इकोनॉमी के डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम नेशन के डेवलपमेंट की बात करते हैं। कहते हैं कि हमारा प्रोफेशन हमेशा ही ग्रोथ ओरिएंटेड रहा है। हम जब भी बात करते हैं इकोनॉमी की ग्रोथ की बात करते हैं, हम सब ने देखा कि जीएसटी को किस तरह इम्प्लीमेंट करवाया। हमेशा सरकार का कंधे से कंधा मिलाकर पार्टिसिपेशन दिया और आज भी देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। बट लेकिन जब भी बात हमारी मर्यादा या हमारी एकता या हमारे इंस्टीट्यूट के प्रति यदि कोई क्वेश्चन लगाया जाएगा तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चाहते हैं आज हमारा ये प्रदर्शन एकजुट होकर हमारी एकता और अखंडता के लिए है। हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए, हम अपनी आवाज को आगे तक पहुँचाएंगे। आज हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम सब यहाँ पर इतने सारे लोग इकट्ठे हुए, बहुत सारे लोग नहीं आ पाए, फिर भी इस मुहिम को जो हम सब ने मिलकर इनपुट दिए, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है जहाँ पर हमने अपने विजन, हमारी डिमांड, हमारे क्या रखे। मैं 3 पॉइंट समराइज करना चाहता हूँ इन सभी को। जैसा कि एक पॉइंट हमारे नितिन भाई ने बताया आईआईए के विरोध में, दूसरा पॉइंट कहीं ना कहीं सीए अमेंडमेंट में हमारी डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म के साथ, ऑटोनॉमी के साथ जो छेड़खानी हो रही है अमेंडमेंट बिल के माध्यम से, उसको रोकने के लिए। और तीसरा, पब्लिक मनी को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए बैंक ऑडिट। एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, बैंक ऑडिट की जो घटती हुई सीमा, कल ही राज्यसभा में एक सांसद ने बोला कि किस तरह आरबीआई ने 17 मार्च की एक सर्कुलर पास करके कहीं ना कहीं परसेंटेज रिड्यूस किया, जो परसेंटेज आज 50% के अराउंड हो चुका है। बैंक ऑडिट अगर होगी तो 50% होगी। मैं कहता हूं 100% क्यों नहीं? क्या बैंकों में उन गरीब लोगों का पैसा जमा नहीं है? हर बैंक में कहीं ना कहीं छोटे बड़े सभी लोगों का पैसा जमा होता है। बाद में बैंकिंग सिस्टम फेलियर होते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं होती हैं, एनपी होते हैं, इल्जाम फिर से सीए के ऊपर आता है। करता कोई है, भरता हम लोग। ये हम लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी कोशिश है हम सभी एकजुट होकर अपनी बात को रखेंगे। हमारा कभी भी विचार हिंसा और उस तरफ आगे नहीं बढ़ा है। हमारा आज का भी प्रदर्शन, कल हम काफी